नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान आंदोलन को लेकर एक बार भयंकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है मोदी के खिलाफ में, और मोदी भी इस बार तिल मिला उठे हैं किसानों का रुद्र रूप देखकर, क्योंकि कल रात ही किसानों ने बड़ी घोषणा कर दी थी, जिसके बाद में मोदी सरकार पूरी तरह से हिल चुकी थी। और यहाँ तक कि केंद्रीय कृषि मंत्री भी बौखलाए हुए नजर आ रहे थे और वो लगातार बयानों पर बयान भी दे रहे थे। लेकिन अब किसानों ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है और पूरी तरह से दिल्ली और पंजाब से लगाकर कई टोल नाके पूरी तरह से उखाड़कर और फेंक दिए गए, जिसके बाद में मोदी एक बार फिर तिल मिला उठे और अमित शाह की पूरी तरह से हेकड़ी निकाल कर रख दिए इन आंदोलन किसानकारियों ने। वही किसानों से टकराने का अंजाम अब मोदी को देखना पड़ रहा है और जो भारी दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी से टक्कर लेने वाली जेपी नड्डा और अमित शाह की पूरी तरह से वाट लगा दी है। इसको लेकर भी पीएम मोदी काफ़ी ज़्यादा असंभव महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह से वो लगातार बयानों पर बयान भी दे रही है। लेकिन किसान आंदोलन से दोस्तों बड़ी अपडेट जो सामने आई है और एक वीडियो भी सामने आया, जिसको हम आगे दिखाने वाले इस वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से किसानों ने टोल नाकों पर आमने सामने भिड़त होते होते वीडियो एक सामने आया, जिसके अंदर पूरी तरह से टोल को उखाड़ कर फेंक दिया गया है और अब दिल्ली के अंदर कूच करने की तैयारी है। जिसके चलते अमित शाह ने इमरजेंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों की बात सुनने की बात कही है, लेकिन किसान अब मानने को तैयार नहीं है कि जिस प्रकार से 3 दिन पहले जो प्रस्ताव रखा गया था उस प्रस्ताव को अमित शाह ने पूरी तरह से मना कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए किसानों की बात या फिर इस कृषि कानून बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। इसके ऊपर अड़ी बीजेपी की सरकार अब गिरने की स्थिति में आ चुकी है और लगातार बीजेपी के समर्थन में दे रहे नेताओं से लगाकर बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी कई बड़े बयान सामने आ रहे हैं, जिनकी पूरी तरह से लंका लग चुकी है। वही कंगना रनौत और दिलजीत झा किसानों को लेकर एक बार फिर आमने सामने हो चुके हैं, जिसके चलते लोगों ने कंगना रनौत का पुतला फूंक दिया इस किसान आंदोलन के अंदर। और अब गृह मंत्री अमित शाह से लगाकर केंद्रीय कृषि मंत्री भी आंदोलनकारियों से बात करने के लिए तैयार हो चुके हैं और जल्द ही बातचीत सामने होगी। लेकिन किसान आंदोलन के चलते लोगों ने बड़ा ऐलान कर दिया कि आज रात करीब 12 बजे के बाद में जो सरकार को टाइम दिया गया था वो पूरा होने वाला है। उसके बाद में कुछ ऐसा करेंगे कि मोदी खुद किसान आंदोलन टिहरी बॉर्डर से लगाकर दिल्ली की सीमा पर आना पड़ेगा किसानों से बातचीत करने के लिए, अन्यथा अंजाम कुछ और भी नजर आएगा। जिसकी वजह से पीएम मोदी भी लगातार तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं। और जहां एक और पश्चिमी बंगाल के अंदर भी किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और एक तरफ से बीजेपी पार्टी के नेता लगातार पश्चिमी बंगाल के अंदर चुनावी दौरे कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीएमसी के कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और पूरी तरह से बीजेपी को फटकार भी लगा रहे। दूसरी ओर गोदी मीडिया अर्णव गोस्वामी के किसान आंदोलन के अंदर पहुंचते ही लोगों ने उनको जूते मारकर भगा दिया गया, जिसके बाद वीडियो सामने आया है अर्णव गोस्वामी का कि वहां जाकर वो मोदी की प्रशंसा और कृषि कानून बिल के ऊपर बयान और भाषणबाजी कर रहे थे, अपने शब्द चुना रहे थे किसानों को, लेकिन किसानों ने उनको जूते मारकर भगा दिया। अर्णव गोस्वामी नहीं बल्कि सुधीर चौधरी से लगाकर आज तक के कई पत्रकारों को किसान आंदोलन से भगा दिया गया। इसी वजह से किसान आंदोलन अब और भी अमित शाह के ऊपर और मोदी सरकार के खिलाफ में उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। जैसा आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि वीडियो जो सामने आई है उसके बाद में पूरी तरह से किसान अब बेकाबू हो चुकी है। और यासुद्दीन ओवैसी की भी प्लानिंग फेल हो चुकी है, क्योंकि लगातार खुफिया एजेंसियों ने जो बयान दिए थे कि कुछ बड़ा होने की साजिश की और इसकी बेनकाब चेहरे सामने आ सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बयान दिए थे असुद्दीन ओवैसी ने। लेकिन ओवैसी की भी लोगों ने वाट लगा दी है कि वो भी पार्टी बीजेपी के पार्ट 2 के तहत काम कर रही है। इसकी वजह से अब असुद्दीन ओवैसी की बात भी नहीं मानने को तैयार हो रहे हैं। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयानों को अब वापस लेने की तैयारी में है, क्योंकि योगी सरकार के खिलाफ भी किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया है और
यूपी से भी किसान आने तैयार हो चुके हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर इकट्ठा हो रही है। वहीं हरियाणा से लगाकर पंजाब के टोल नाकों को उखाड़ फेंक कर अब दिल्ली की ओर कूच की जा रही है और टोल नाकों पर हुई आमने सामने की तीखी नोकझोंक का एक वीडियो सामने आया, जिसके अंदर किसान टोल कर्मियों के साथ में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो खुद ब खुद टोल को रास्ता भी दे रहे हैं, अन्यथा पूरी तरह से टोल को बंद कर दिया गया है किसानों के द्वारा और दिल्ली जाने वाले सारे के सारे वाहनों की नाकाबंदी कर दी गई है। यानी कि सरकार ने पहले रूट डाइवर्ट किए थे, लेकिन अब पूरी तरह से किसानों ने इसको लॉक कर दिया है और किसानों ने अल्टीमेट भी दिया है करीब 12 घंटे का कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो दिल्ली से लगाकर गुजरात ही नहीं बल्कि नज़दीक में आने वाले हर एक राज्य के अंदर राशन पानी की व्यवस्था भी बंद कर दी जाएगी, जिसके बाद एक बार फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति होने की कगार पर आ सकती है। वहीं किसानों के लिए लंगर पहले से ही शुरू हो चुके हैं, लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून बिल जो 3 सरकार ने पास किए उनको वापस लिया जाए, लेकिन मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर मना कर दिया कि कृषि कानून बिल वापस नहीं लिया जाएगा, उसके अंदर संशोधन किया जा सकता है। जो किसानों के द्वारा बनाई गई कमेटी जिस प्रकार से कहेगी उसी प्रकार से इस आंदोलनकारियों के साथ समझौता कर इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे और कृषि कानून बिल के अंदर संशोधन भी कर दिया जाएगा। लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए कि जल्द से जल्द इन तीनों ही कानूनों को वापस लिया जाए। आज करीब 17 दिनों से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। हरियाणा से और पंजाब से आए हुए किसान लगातार दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश में है और जल्द ही ये बड़ी खबर सामने आएगी कि आज टोल नाकों को उखाड़ फेंकने के बाद में कुछ और भी नया बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से जो मोदी मीडिया के चलते बयानबाजी सामने आई थी कि खालिस्तान और शरजील इमाम को लेकर भी कई ज़्यादा बयान सामने आ चुके हैं, वहीं जहां एक और कांग्रेस की जो साजिश बताई जा रही है उस साजिश का भी चेहरा सामने आ चुका है। राहुल गांधी के द्वारा किए गए ट्वीट के बाद में महाराष्ट्र शिवसेना सरकार के राज्य मंत्री संजय राउत ने भी बयान दिया कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, इसी वजह से वो लगातार नए नए बयान और रास्ते निकाल कर अपना बयान दे रही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के अंदर भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है उद्धव ठाकरे की सरकार की और कांग्रेस भी बगावत कर सकती है। और बड़ा बयान सामने ये भी आया था कि कांग्रेस के ऊपर दिए गए बयान के बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जाहिर कर रही है संजय राउत को लेकर, जिसके चलते संजय राउत ने भी बयान दिया है कि जल्द ही वो इस बात की भी पुष्टि करेंगे कि उनका बयान ऐसा था या फिर नहीं था, क्योंकि हमेशा संजय राउत लगातार चर्चा में भी रहते हैं और इस बार कांग्रेस पर पलटवार करके, क्योंकि महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी की सरकार का गठबंधन कांग्रेस के साथ हो रखा है और लगातार वो कांग्रेस को फटकार भी लगा रहे। दूसरी ओर अब किसान आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी ऐलान कर दिया है कि किसान कृषि बिल वापस लेना होगा केंद्र सरकार को। वहीं दिल्ली से लगाकर पंजाब के सीएम भी सड़कों पर आ गए कृषि कानून बिल को लेकर, जहां एक और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के कंगना रनौत लगातार सामाजिक मुद्दों पर अपने बयान देती है और इस बार भिड़ंत उनकी किसान आंदोलन के लोगों से हो गई है, जिसके बाद में लगातार उनका विरोध किया जा रहा है और कंगना के खिलाफ बयानबाजी किसान आंदोलन में शुरू हो चुकी है। लोग पोस्टर लेकर और उनका पुतला भी फूंकते हुए नजर आ रही है और मोदी खुद का पुतला भी फूंक चुके हैं किसान आंदोलनकारी और इस बार किसान आंदोलनकारियों के हाथों में भी उनकी तस्वीरें हैं जो मोदी को लेकर दिल्ली के अंदर जल्द ही बड़ी कूच होगी और इस कूच के बाद में मोदी सरकार को आंदोलन को रोकना होगा, अन्यथा ये आंदोलन और भी तेज बढ़ता जा रहा है। हर दिन लाखों की संख्या और किसान इस के आंदोलन के अंदर पहुंच रहे हैं, यानी कि दूसरे लोग भी इस आंदोलन के अंदर पहुंच रहे हैं ताकि किसानों के साथ में न्याय मिल सके। और जिस प्रकार से मोदी की सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा जो कानून पास किए गए उस कानून के अंदर किसानों को भारी नुकसान होने की वजह से किसान इस बात पर अड़े हुए कि ये कानून वापस लिया जाए। दूसरी ओर आज तक से लगाकर एबीपी न्यूज़ की रूबिका लियाकत से लगाकर रोहित सरदाना भी इस किसान आंदोलन के अंदर पहुंचे थे ओपिनियन जानने के लिए, लेकिन उन्होंने वहां से लोगों ने उनको मार के भगा दिया, जिसका वीडियो भी सामने आ रहा है। और अमित शाह लगातार पश्चिमी बंगाल के दौरे कर रहे हैं, जहां ममता बनर्जी उनको लगातार फटकार और उनकी हेकड़ी निकाल कर रख रही है, क्योंकि जेपी नड्डा की जो
रोड शो था उसके अंदर भी जेपी नड्डा के साथ मारपीट हुई थी और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर पहुंचे हैं मोर्चा खोलने के लिए और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष पर हुए इस खतरनाक षड्यंत्र के बाद में राज्य सरकार क्या अपना बयान देती है, क्योंकि उसके पलटवार में ममता बनर्जी ने बीजेपी पार्टी को खरी खोटी सुना दी है, जिसके बाद और बीजेपी पार्टी तिलमिलाई हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस के अंदर भी खलबली मची हुई है लगातार। और किसानों के द्वारा दिए गए समय करीब रात 12 बजे पूरा होने वाला है और इस रात के बाद में कल सबसे बड़ा उग्र आंदोलन होगा किसानों का दिल्ली के अंदर। और टोल नाके को उखाड़ फेंकने के बाद में अब सीधे दिल्ली अंदर घुसने की तैयारी में किसानों की रैली है, जिसके साथ में जुड़े सिख समुदाय के नियंग सिख भी इस खेल के अंदर शामिल है और न्याय दिलाने के लिए शामिल है। वही एमएसपी के अंदर भी मोदी शाह और प्रॉपर कंडा लिखा हुआ किसान एक चित्र वायरल किया जा रहा है, जिसको जोरों शोरों पर शेयर किया जा रहा है ट्विटर पर। और ट्विटर पर भी कंगना रनौत और दिलजीत झा एक बार फिर अपने सामने नज़र आ रहे हैं और मोदी के खिलाफ में लगातार किसानों का आंदोलन और भी तेज होता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।